नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठते रहे हैं, जिस तरह वहां पर चुनाव होते हैं और जिस तरह सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन अब सवाल न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। नए चीफ जस्टिस का जिस तरह वहां पर चुनाव किया गया, उसको लेकर बवाल हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं इस प्रक्रिया पर और नए 26वें संविधान संशोधन पर भी। तो क्या है ये 26वां संविधान संशोधन जिसको लेकर वहां पर ऐतराज जताया जा रहा है? कौन है वहां पर नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और उनको चुने जाने की जो प्रक्रिया है वो क्यों सवालों में है? इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इस खबर को जानिए कि खबर क्या है। दरअसल पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस को चुना गया है। नए चीफ जस्टिस वहां पर होंगे याहिया आफरीदी और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी ये संभालेंगे और 30वें मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान के ये बनने जा रहे हैं। 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। ये नए बदलाव के बाद है और 26 अक्टूबर से ये इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, पद की शपथ लेंगे। लेकिन इसको लेकर ऐतराज क्या है? नए चीफ जस्टिस का चुनाव होता है एक चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पर दिक्कत यह है कि पाकिस्तान में इसकी प्रक्रिया जो है उसको बदला गया है। वरिष्ठता के आधार पर पहले चुना जाता था चीफ जस्टिस को। जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ जस्टिस होते थे उनको ये जिम्मेदारी जो है दी जाती थी। लेकिन वहां पर हुआ क्या है कि 26वां संविधान संशोधन सरकार लेकर आई और उसके बाद इस प्रक्रिया को जो है वो बदला गया। अब जो यहाँ पर नए चीफ जस्टिस बनेंगे याहिया आफरीदी, ये वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर इस वक्त वहां पर हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको जो है वो चुना गया। पुराने नियम के तहत सबसे वरिष्ठ जो जज वहां पर अभी थे वो मंसूर अली शाह थे, जिनको ये जिम्मेदारी जो है वो मिलनी थी। लेकिन इस बदलाव के बाद अब याहिया आफरीदी जो है चीफ जस्टिस बनेंगे। दूसरे नंबर पर मुनीब अख्तर थे, जो वरिष्ठता में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन उनको भी बाईपास इन्होंने कर दिया है। और अब यहाँ पर 25 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस हैं काजी फैज ईसा, वो रिटायर होंगे और उसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो याहिया आफरीदी को यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं 26वें संविधान संशोधन की, जिसको लेकर ये बवाल हो रहा है, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को जो है वो बदल दिया गया है। तो पाकिस्तान की संसद ने 26वां संविधान संशोधन जो है उसको पास किया और इसमें जो बदलाव किए गए हैं उसके मुताबिक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है उसकी परंपरा को अब यहाँ पर बदल दिया गया है। अब विशेष संसदीय समिति एक बनेगी जो सिफारिश भेजेगी चीफ जस्टिस के नाम की। अब किन लोगों के नाम की सिफारिश होगी इसमें? जो 3 सबसे वरिष्ठ जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसमें से किसी एक को जो है समिति चुनेगी। उसकी सिफारिश यहाँ पर राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति की मुहर के बाद वो चीफ जस्टिस जो हैं वो नियुक्त कर दिए जाएंगे। इस बार यही हुआ है। इस प्रक्रिया का पालन करते हुए यहाँ पर याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस जो है वो चुना गया है और ये विशेष संसदीय समिति, इसकी 2 बैठकें हुई। दूसरी बैठक में इनके नाम पर मोहर लगी है और सर्वसम्मति से इनके नाम को जो है वो चुना गया है। इसको लेकर भी काफी हंगामा जो है वहां पर हुआ है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये संशोधन ही पसंद नहीं आ रहा है। उसके बाद इस प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर होने के बावजूद भी इनको जो है यहाँ पर चुन लिया गया है। इसके अलावा जो बदलाव हैं बड़े, उसमें आप यहाँ पर ये देखिए कि सीजेआई से स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की शक्ति यहाँ पर ले ली गई है और संसदीय पैनल जो है वो संवैधानिक पीठ का गठन यहाँ पर कर सकता है। तो संसदीय पैनल को काफी शक्तियां जो है वो इस संशोधन में, संविधान संशोधन में दे दी गई हैं। अब आफरीदी जो हैं उनका चयन यहाँ पर किया गया है। उनकी नाम पर मोहर जो कमेटी थी उसमें 2/3 बहुमत से इनके नाम को जो है वो चुना गया। उसके बाद इनकी सिफारिश आगे भेजी गई और फिर राष्ट्रपति की मोहर के बाद इनको ये जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है। लेकिन पाकिस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको ये सब पसंद नहीं आ रहा है, वो इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। अब याहिया आफरीदी जो अब चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके बारे में आप जरा यहाँ पर देख लीजिए कि ये कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो याहिया आफरीदी 1965 में 23 जनवरी को इनका जन्म पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में हुआ। पाकिस्तान के कोहाट क्षेत्र में अफरीदी जनजाति से ये ताल्लुक रखते हैं और 1990 में एक वकील के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया और 2016 में पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। वहां पर भी ये सबसे युवा मुख्य न्यायाधीश जो है वो बने थे और 2018 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद इनका चयन पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, चीफ जस्टिस के तौर पर
अब किया गया है। तो इसके बाद जो प्रक्रिया अपनाई गई है और वरिष्ठता के आधार पर जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जो वरिष्ठ यहाँ पर जस्टिस थे, उनको स्किप करते हुए इनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रही हैं पाकिस्तान की न्यायपालिका पर।